ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज श्री गोवर्धन पूजा का दिन है। आज श्री कृष्ण भगवान ने इंद्र की पूजा को रद्द करके श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजन का आदेश दिया और उसके द्वारा इंद्र के गर्व का खनन किया, हरण किया, दमन किया। आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है और पूरे कृष्ण लीला में अगर कोई ऐसा प्रसंग है जिसमें कोई दुखी नहीं है तो वो गोवर्धन पूजा का दिन है। गोवर्धन पूजा एकदम आह्लाददायक उत्सव है, उसमें किसी प्रकार का क्लेश नहीं, केवल आनंद ही आनंद है। और ये एक ऐसा अनोखा उत्सव है जिसमें पांचों रसों के भक्त जो है वो सम्मिलित हुए थे। सखा भी थे, सखियां भी थी, माता पिता भी थे, बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे, गाय भी थे, बैल भी थे, सारे गौ वंश था उसके अंदर। पूरे ब्रजवासी समूह एक साथ आकर मनाया हुआ एक बहुत अनोखा उत्सव है। और भगवान गिरिराज गोवर्धन पर कितना प्रेम करते हैं, इसका ये उत्सव साक्षात प्रतीक है। और भगवान ने ये बताया है इस लीला के माध्यम से कि किसी भी देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका आदर जरूर करना चाहिए, लेकिन उनको डर के या कोई लक्ष्य मानकर उनका पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। और उन्होंने देवताओं के ऊपर श्री गिरिराज को स्थान दिया और उस देवताओं की जगह पर उनका पूजन किया। तो बहुत सारी शिक्षाएं इसमें प्राप्त होती है। सबसे प्रमुख शिक्षा जो है वो, अगर हमें भगवान के द्वारा प्राप्त हुए अधिकारों पर गर्व होता है तो भगवान उसको चकनाचूर कर देते हैं। अगर हम वास्तव में भगवान से प्रेम करते हैं और फिर भगवान हमें कोई अधिकार देते हैं, कोई पद देते हैं और उस पद पर हम अहंकार करते हैं, तो क्योंकि हम उन पर प्रेम करते हैं इसलिए भगवान उस अहंकार को चकनाचूर कर देते हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी भी प्राप्ति पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारी प्राप्तियां जो हैं वो भगवान के द्वारा ही प्राप्त होती है। भगवान उसके अधिष्ठाता हैं, वही वो प्राप्तियों को देते हैं। इसलिए बेस्ट वे, अगर उन प्राप्तियों से अहंकार नहीं प्राप्त होना चाहिए, हम चाहते हैं कि ऐसे उपलब्धियों से हम गर्विष्ठ ना हो, गर्व ना करें, तो बेस्ट तरीका यही है कि हमारे सारी उपलब्धियों को हम भगवान की सेवा में लगाएं। जब हमारा धन, हमारा ऐश्वर्य, हमारा पद, हमारा अधिकार भगवान की सेवा में रहता है तो उससे क्लेश मात्र भी उससे थोड़ा सा भी अहंकार नहीं उत्पन्न होता है। और ब्रजवासियों ने दूसरी शिक्षा ये है कि ब्रजवासियों ने जब भगवान ने आदेश दिया कि आज गोवर्धन का पूजन होगा, सब लोग सज धज के आ जाओ, तो ब्रजवासियों ने अपने घर में जितनी सामग्री थी, जितना भी रिसोर्स था, वो 100% भगवान के आदेश के अनुसार गोवर्धन की सेवा में लगाया। ये भी नहीं सोचा कि शाम को क्या भोजन होगा, कल के दिन क्या खाएंगे। भगवान का आदेश हुआ, उन्होंने पूर्णतः अपने सर्वस्व को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। और आश्चर्य की बात यह है कि जब वो शाम को सब घर लौटे तो उनके घर के धन के और धान्य के भंडार
सब भरे हुए थे, जो वो खाली करके भगवान की सेवा में चले गए। सो जब हम भगवान को अपना संपत्ति और अपना अधिकार समर्पित करते हैं, तो भगवान हमें भिक्षुक नहीं बनाते, उल्टे हमको मालामाल कर देते हैं, धन धान्य से सब समृद्ध कर देते हैं। इसलिए गोवर्धन का जो पूजा का उत्सव है, ये समर्पण का उत्सव है, सेवा भाव का उत्सव है, सहयोग का उत्सव है। एकत्र आकर सभी ब्रजवासियों ने एक गोवर्धन को प्रसन्न करने के लिए इतना सुंदर महोत्सव आयोजित किया। कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं आता कि किसी का ईगो बीच में आया और कोई नाराज हो गया, रूठ के चला गया। सब लोगों ने मिलकर अपने अपने स्वार्थ को अलग रखते हुए निस्वार्थ भावना से सारी जितनी भी उपलब्धियां थी वो सभी भगवान की सेवा में लगा दी। तो ये जो सुंदर उत्सव है, इसको अपने स्तर पर जितनी भी क्षमता है उस भावना से, प्रेम से उसको मनाना चाहिए और अपने जीवन को समृद्ध करना चाहिए। हरे कृष्णा। तो एक मिनट। हाँ, राधिका करुणा माता जी, आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। यस, ऑडियो ऑन कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम यात्रा में जाते हैं, धाम में नहीं तो कहीं पर भी, तो जो भी हमारा 16 माला जब हम दीक्षा माला पे खत्म कंप्लीट करते हैं, लेकिन कभी-कभी हमको यात्रा में जाना पड़ता है, भीड़ रहता है, कभी घूम जाता है, तो हम दूसरा माला यूज़ करते हैं। तो क्या जो भी हम चैंटिंग करते हैं, वो उसी में काउंट होता है क्या? उसी माला में करना पड़ता है? क्योंकि एक बार घूम चुका था प्रभु जी, इसलिए डरते कि बेस्ट ये है कि हम अपनी दीक्षित माला को बड़ी सावधानी से संभाल कर रखें। हुँ, कितना भी संकोच हो फिर भी मैं हुँ, मेरी माला को ट्रेन में प्रवेश करते समय या फ्लाइट में प्रवेश करते समय गले में लटका के रखता हूँ, चाहे वो कितना भी खराब दिखे या कुछ भी दिखे, हुँ, क्योंकि वो मेरी सबसे ज्यादा मूल्यवान प्रॉपर्टी है। इसलिए मैं हुँ, उसको कहीं यहाँ वहाँ रख नहीं सकता, या तो बैग के अंदर रखता हूँ या तो गले में लटका के रखता हूँ। नंबर 1। और नंबर 2, जो दीक्षा होती है ना, हुँ, वो गुरु जी की कृपा है हमारे पर। हाँ, और माला उसका एक बाह्य अंग है कि उस माला पर वो जप करके देते हैं। अगर माला हमारे साथ सदैव रहेगी तो अच्छा है, लेकिन अभी समझो अभी प्रभुपाद जी नहीं रहे और प्रभुपाद जी शिष्यों ने उनसे माला ली थी जप में, दीक्षा में, और वो माला गुम हो गई, प्रभुपाद जी अभी दुनिया में नहीं है, तो क्या होगा? नहीं, दीक्षा अभी भी अबाधित है, दीक्षा खंडित नहीं होती है माला गुम होने से। तो दूसरी तुलसी माला लेकर गुरु जी के चरण स्पर्श करके उसमें हम दूसरी तुलसी माला पे जप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी दीक्षा जो है वो गुरु जी की आत्मा से आपके आत्मा के लिए दीक्षा हुई है। माला उसका एक बाह्य साधन है। सो माला गुम होने से दीक्षा का संबंध टूटता नहीं है। और जैसे कि ये जो जनेऊ हमको गुरु जी ने दिया है, गायत्री मंत्र दिया है, तो जनेऊ उसका बाह्य साधन है। गायत्री मंत्र जो है गुरु जी ने अपनी आत्मा से, हमारे कान के माध्यम से हमारे आत्मा के लिए दिया है। तो वो दीक्षा जो है वो बहुत ही उच्च स्तर पे होती है, वो बाह्य स्तर पे नहीं होती, वो आत्मा के स्तर पे होती है। और कुछ लोग दीक्षित माला को संभाल के रखने के लिए बाहर लेके ही जाते नहीं है, घर पे ही रखते हैं उसको, और एक स्पेयर तुलसी माला रखते हैं और उसको बाहर लेके जाते हैं और उस पर जप करते हैं। तो उसमें कोई ऐसा नियम नहीं कि भाई उस पे ही करना चाहिए, और उस पे करेंगे तो गिन नहीं सकते उसको। बेस्ट तो ये है कि हम घर पे ही 16 माला करें और माला घर पे रख के चले जाएं, और ऑफिस में और यात्रा में, सफर में दूसरी माला रखें तुलसी की और उस पर जप करें। और मेरा तो प्रैक्टिस ये है कि मैं हमेशा मेरे दीक्षित माला लेके ही चलता हूँ देश विदेश में, और संभाल के रखता हूँ। मेरी भी बहुत साल, मेरे ख्याल से 20 साल पहले एक बार माला गुम हो गई थी, उसके बाद में भगवान की दया से नहीं गुम हो गई।
हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? धन्यवाद। Anybody else has question? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। योगमाया बोल रही हूँ। हाँ योगमाया देवी बोलो। प्रभु जी, मतलब मेनी ऑफ सम ऑफ द टाइम दर्शन देंगे, दर्शन जरा। एक्चुअली बेबी इज विथ मी, थोड़ा डिफिकल्ट। हाँ कोई बात नहीं, हाँ बोलो 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 बोलो। So some devotees means they are so मतलब so busy with the so many service for the deities, and may not be able, they are not at all, because morning 4:30 a.m. to till night 9 a.m. they are continuously busy with the Mangala Arati, then offering the prasadam, then offering 4 times bhoga, then so many other services, because they What are is the question? question is that they are not able to get the complete the 16 rounds. So what is the more important, to do service or to complete the 16 rounds? Minimum 16. First service, the first and foremost service is to chant 16 rounds. You cannot, if you are not able to chant 16 rounds, the acharyas are explaining that it is over endeavor. One should cut down the service and chant Hare Krishna. Because after some time, there will be no taste in that deity worship, and the devotee will leave deity worship also and chanting also and go away. So all the service that we do, deity worship, preaching, and whatever service is there, the mood for that service is created by chanting Hare Krishna. So chanting Hare Krishna is the primary service, foundational service. So this is a ridiculous situation. From 4:30 in the morning to 9 o'clock, somebody is worshipping deities and not chanting his rounds or her rounds. It's a pathetic condition. Disaster awaits very soon in such condition. Okay, thank you, Prabhuji. Any other question anybody has got? And Prabhuji, just one request today. I have I am inviting everyone for the Dipdan and my Diti's appearance day celebration today. So please come if you are in Mira Road or nearby localities. Hare Krishna. Hare. Anjali Agarwal, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji, Dandavat Pranam. Dandavat Pranam. Prabhuji, things like due to some problems in the house or some family things, like Sanchi was admitted, she had dengue and she had to be admitted to the hospital for some time. And I got so busy that my rounds were not completed. So how should we understand this? That is there some Vaishnava aparadh behind this and the situation has been created? There's no Vaishnava aparadh behind this, but you have to complete your rounds. You have to keep the count. It's a commitment to the spiritual master that we have given. So, sukhe dukhe bole na ko vadane hari naam karo re. Whether it's happiness or distress or difficulties or challenges, it may be sometimes things become so intense that you may not be able to complete your rounds, but you have to keep the count, and very near future, as early as possible, you should complete your deficit of rounds. Suppose a situation may come, I may get accident, I may be unconscious for 3 days, for example. So when I wake up and become conscious, the devotees will tell me that, oh, Prabhuji, you are unconscious for 3 days. So I have got 48 rounds backlog. So I have to cover that up in few days' time. That's the rule. So difficulties will come, but we have to show our commitment that whatever happens, we will be always be committed to chanting 16 rounds. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. So don't get depressed. It happens sometimes, but you have to keep the count. Thank you, Prabhuji. Yes, Sri Yamuna Devi. हरे कृष्णा, Dandavat Pranam. प्रभु जी, जैसे कि भगवान गोलोक में नित्य किशोर अवस्था में रहते हैं, तो हमें कैसे समझ सकते हैं कि वो यशोदा माता का वात्सल्य भाव वो कैसे कर सकती है?
क्योंकि मेरी उनका तो जन्म मेरी नहीं है। मेरे घर में मेरी दादी थी और वो कम से कम 75 साल की थी, और मेरे पिताजी 55 साल के थे। फिर भी वो मैंने मेरे दादी और पिताजी के बीच में वात्सल्य भाव का अनुभव किया है। वो जैसे माँ मेरी मेरे साथ बात करती थी उसी समय, उसी भाव से मेरे दादी माँ मेरे पिताजी से बात करती थी। सो बालक चाहे 2 महीने का हो या 2 साल का हो या 55 साल का हो, वो बालक ही होता है। माता के लिए माता का भाव जो है वो हमेशा वैसे रहता है। केवल वो स्तनपान और चलना और रेंगना और वो तोतले बोल बोलना, वो सब लीला नहीं होती है, लेकिन वात्सल्य भाव तो माता का कभी भी खंडित नहीं होता है। गोलोक धाम में भी भले कृष्ण 16 साल के होंगे, फिर भी वात्सल्य भाव तो माता के हृदय में रहता ही है। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी को है? हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। यस, और कौन? चित्रा माता जी। हाँ माता जी बोलो ना। प्रभु जी, when we have to select between two services, for example, in my case it is transcription service and the Govardhan Puja Seva service. So how do we, how do we select the service? I mean, if we are too much tied up, if you can just guide. Well, Govardhan Puja comes once in a year. Transcription Seva is available all throughout the year. So when festivals come, you serve in the festival. Keep it aside for some time. Okay. That's all right. That's all right. And if you have too much confusion what to do, you ask your authority, who's their counselor or maybe your Shiksha Guru. You ask them and take the guidance. But this is a very simple thing. I think Govardhan Puja comes once in a year. Should all enthusiastically go and participate. And next day, throughout the other days in the year, you have opportunity to do your transcription service. No problem. Okay. Thank you, Prabhu. Any other question? Anybody else? Yes. हाँ माता जी, कमला माता जी। हाँ, मैं जिस कह रही हूँ तो मैं 1:30 बजे या 2:30 बजे जग जाती हूँ और हाँ जपा करने लगती हूँ। हाँ तो लोग कहते हैं राक्षसी जाप है, ये नहीं करना चाहिए, तो सुबह 4 बजे ही करे और कर नहीं, सकते। ऐसा कुछ राक्षसी देखिए, जप जो है ना वो इतना एब्सोल्यूट है, एक्टिविटी है कि कोई तत्रा पिता न नियमिता न स्मरणी न कालः, उसमें काल का बंधन नहीं है, उसमें स्थान का बंधन नहीं है, उसमें उम्र का बंधन नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, किसी भी अवस्था का बंधन नहीं है, किसी भी देश का बंधन नहीं है। तो आप अभी आप बुजुर्ग अवस्था में हैं, आपको सुनिए मेरी बात, आप बुजुर्ग अवस्था में हैं, आपको स्वाभाविकता से प्रकृति दृष्टि से नींद कम आती है और जल्दी नींद खुल जाती है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। खाली आपको जैसे आप 1:30 बजे उठेंगे, 2:30 बजे उठेंगे, पहले आपको गर्म पानी से स्नान करना है और स्नान करने के बाद ही जप करना है। अगर आप स्नान के बिना जप करेंगे तो फिर वो तमोगुण की अवस्था में जप होगा। और बहुत बीमार है तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर ठीक तबीयत है आपकी तो पहले आपको स्वच्छ होकर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर फिर जप में बैठना चाहिए। उसमें कोई राक्षसी प्रहर का कोई गुंजाइश नहीं है। आप एकदम पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ आप ये जप कर सकते हैं। ठीक है, नहा नहीं सकते प्रभु जी, हम चल नहीं पाते बिल्कुल भी। कोई बात नहीं। तो अगर आपको शरीर की असुविधा है तो ठीक है, मुंह धो लीजिए और भगवान का नाम कर लेते हैं, हाथ में धो। हाँ ठीक है, ठीक है। शरीर की अवस्था देखते हुए वो सब कर सकते हैं। वो ऐसा कोई एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जब भी कोई सुविधा होगी तो स्नान भी कर सकते हैं, नहीं होगी तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर जब कीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का है? ओके, सबके लिए मेरी हृदय से गोवर्धन पूजा की शुभकामना। श्री हरिदास वर्य गोवर्धन महाराज आप सब पर कृपा करें, कृष्ण प्रेम की वर्षा करें और आप सबको अपनी सेवा में लगाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।